आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछले वीडियो में एक कहानी पढ़ी थी जिसका शीर्षक था गिरगिट और इस कहानी के लेखक अंतोन चेखव जी थे। इस कहानी यह एक रूसी कहानी है जो 1884 में लिखी गई थी और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, यह कहानी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा व्यंग है कि किस तरह से न्याय के बीच भाई भतीजावाद आ जाता है और असली अपराधी को सजा भी नहीं मिलती है। इस वीडियो में हम देखेंगे इस कहानी का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने देखा था कि एक व्यक्ति को, जिसका नाम ख्यूक्रन होता है, उसको एक कुत्ता काट लेता है और वह वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर से उसकी शिकायत करता है। आइए अब जानते हैं आगे क्या होता है। मेरे ख्याल से यह जनरल झिगालाफ का है। भीड़ से एक आवाज़ उभर कर आई तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति कहता है कि मेरे ख्याल से यह कुत्ता जनरल झिगालाफ का है। जनरल झिगालाफ, येल्देरिन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। ओफ, आज कितनी गर्मी लग रही है, लग रहा है बारिश होकर ही रहेगी। वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है, जिसका नाम ओचू मेलाव होता है, वह अपने सिपाही येल्दिरिन से कहता है कि मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो, आज कितनी गर्मी है, लग रहा है आज बारिश होगी। वह ख्यूक्रन की तरफ मुड़ा। ख्यूक्रन एक सोना व्यापारी था जिसे एक कुत्ते ने काट लिया था। तो वह ख्यूक्रन की तरफ मुड़ा और कहता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया, यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर, जरूर ही तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि इस कुत्ते के मत्थे मरकर कुछ हर्जाना वगैरह वगैरह ऐड कर फायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान को अच्छी तरह से समझता हूँ। तो वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर है वह उस ख्यूक्रन नामक व्यापारी से कहता है कि मैं तुम्हें, तुम्हारे जैसे लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें मेरी एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हें कैसे इस कुत्ते ने काट खाया। तुम तो इतने लंबे चौड़े आदमी हो और यह तो इतना छोटा सा ही जानवर है। जरूर ही तुमने शैतानी दिमाग चलाया होगा और इस कुत्ते के बहाने तुमने हर्जाना वसूल करने की सोची होगी और इस बात का फायदा उठाकर तुम इसके मालिक से बहुत सारा पैसा ऐंठना चाहते होगे। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काटता। तो जो पुलिस इंस्पेक्टर का जो सिपाही था, जिसका नाम येल्दिरिन है, वो कहता है कि इसने अपनी जलती हुई सिगरेट से इस कुत्ते की नाक जला डाली होगी, वरना यह कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता। हुजूर, मैं जानता हूँ यह ख्यूक्रन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। तो येल्दिरिन ख्यूक्रन की शिकायत करते हुए कहता है कि अब उसने अपनी जलती हुई सिगरेट इस कुत्ते की नाक में जला डाली होगी, तभी इस कुत्ते ने इसे काट लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ यह बहुत ही ज़्यादा शरारती इंसान है। अबे तूने मुझे ऐसा करते देखा नहीं, तो झूठ मूठ में सब क्यों बके जा रहा है। तो जो ख्यूक्रन व्यापारी होता है वो येल्दिरिन से शिकायत करते हुए कहता है कि जब तूने मुझे ऐसा करते देखा ही नहीं तो तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो वो कहता है कि जो हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो हुजूर हैं, वो तो जानते ही हैं, वो तो बहुत बुद्धिमान है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाऊँ तो मुझे पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं, यदि आप चाहें तो बता भी दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। तो वो जो ख्यूक्रन व्यक्ति होता है वो ये सब बातें सुनकर कहता है कि मेरा भी एक भाई पुलिस में है और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझ पर उल्टा अदालत में मुझ पर मुकदमा ठोक दो, मुझ पर केस कर दो। कानून सम्मत तो यही है। सम्मत मतलब कानून तो अब सबके लिए बराबर है और कानून कहता है कि सभी लोग अब बराबर हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि बकवास बंद करो। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। सिपाही ने गंभीरता पूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पॉन्टर है। तो जो सिपाही था वह कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते बहुत महंगे हैं। तुम विश्वास से कह रहे हो? पुलिस इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि क्या तुम विश्वास से कह रहे हो कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है? एकदम हुजूर,
तुम सही कहते हो, जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे होंगे और अच्छी नस्ल के, और यह जरा इस पर नजर तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। तो जब हवलदार कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, तो पुलिस इंस्पेक्टर उसकी बात को हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, जनरल साहब के सभी कुत्ते तो बहुत महंगे और अच्छी नस्ल के हैं, यह कुत्ता तो बहुत ही गरीब और भद्दा और मरियल सा लग रहा है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? यदि इस तरह का कुत्ता मास्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम होता उसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि तुम लोग जानते नहीं हो कि अगर यह कुत्ता कहीं और बड़े शहर मास्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो इसकी बहुत ही कड़ी सजा होती। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना, इसे हर हालत में मजा चखवाया जाना जरूरी है ऐसे वक्त में। पुलिस इंस्पेक्टर उस ख्यूकरन से कहता है जिसको कुत्ते ने काट लिया है कि अगर तुझे इसने काट खाया है तो एक बात गांठ बांध ले, मतलब एक बात समझ ले अच्छी तरह से कि इसे ऐसे मत जाने देना, इस कुत्ते को सजा दिलवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में खेलते हुए देखा है। तो वो सिपाही अब फिर से कहता है कि मैंने इस तरह का कुत्ता जनरल साहब के आंगन में खेलते हुए देखा है, और देखने से ये तो लगता है कि यह कुत्ता वही है जिसे कल मैंने देखा था। हाँ, यह जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से एक आवाज आई तो उस भीड़ में से एक व्यक्ति भी हवलदार के पक्ष में आता है और कहता है कि हाँ यह कुत्ता तो जनरल साहब का ही है। येल्देरिन, मेरा कोट पहन लेने में जरा मेरी मदद करो। तो जो वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका नाम ओचू मिलाव था, वो अपने सिपाही येल्देरिन से कहता है कि मेरी कोट पहनने में मेरी मदद करो, मुझे इस हवा से ठंड लग रही है, और इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह उन्हीं का तो है। पुलिस इंस्पेक्टर आदेश देता है कि इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह उन्हीं का है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है, और उनसे यह भी विनती करना कि वे इसे गली में चले आने से रोकें। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि इसे जाओ वापस जनरल साहब के पास ले जाओ और उनसे पूछो कि क्या यह उन्हीं का कुत्ता है, और उनसे विनती करना कि इसे वे गली में ऐसे रास्ते में अकेले ना चलने दे। लगता है काफी महंगा प्राणी है, और यदि हाँ हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगा तो यह तबाह ही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है यह कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है? अरे तू अपना हाथ नीचे कर बे गधा कहीं का, अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह सब तेरी अपनी ही गलती है। तो जब ओचू मिलाव नामक पुलिस इंस्पेक्टर को पता चलता है कि यह कुत्ता तो जनरल साहब का है, तो वह तुरंत ही उनके पक्ष में बोलता है और अपने न्याय को अधूरा छोड़ देता है, और जनरल साहब और अपने हवलदार से कहता है कि तुम वापस जनरल साहब के पास जाओ और उनसे कहो कि अगर ये उनका कुत्ता है तो इसे अकेले ना छोड़ें, इसे रास्ते में गुंडे बदमाश परेशान करेंगे और जिससे यह कुत्ता तबाह हो जाएगा, मतलब यह कुत्ता मर जाएगा। और वो उस व्यापारी को डांटते हुए कहता है जिसे कुत्ते ने काट लिया था कि तू अपना हाथ नीचे कर बे गधा कहीं का, अगर अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह तो तेरी ही गलती है, तेरी गलती के कारण इस कुत्ते ने तुझे काट लिया होगा। इस कुत्ते की कोई भी गलती नहीं है क्योंकि ये कुत्ता तो जनरल साहब का है। उधर देखो जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, जरा उससे पता लगाते हैं। ओ प्रोखोर, इधर आना भाई, इस कुत्ते को तो पहचानो, क्या यह तुम्हारा है? वहां पर एक व्यक्ति कहता है कि उधर देखो जनरल साहब का बावर्ची, मतलब शेफ जो उनका खाना बनाता है, कि जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है। उससे पूछते हैं कि क्या यह कुत्ता इसी का है? तो उसका नाम होता है प्रोखोर। तो उससे पूछते हैं कि क्या यह कुत्ता तुम्हारा है, इसे पहचानो तो जरा। प्रोखोर जवाब देता है, एक बार फिर से तो कहो, इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा। वो कहता है, एक बार फिर से बोलो, इस तरह का पिल्ला तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं थी।
ओचूमिलाव ने कहा कि यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि यह तो आवारा है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ओचूमिलाव को पता चला कि यह कुत्ता तो आवारा है, जनरल साहब का नहीं है, तो वो तुरंत ही अपनी बात से पलट गया और कहता है कि यह तो आवारा कुत्ता है, इसे तो तुरंत ही मार देना चाहिए, यह हमारा नहीं है। प्रोखोर ने आगे कहा, यह तो जनरल साहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को वारजोयस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद। तो वो जो प्रोखोर, जो जनरल साहब का जो बावर्ची है, वो कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, लेकिन यह कुत्ता जनरल साहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले ही यहाँ आए हैं। जनरल साहब को वारजोयस एक कुत्तों की एक नस्ल होती है, तो इस नस्ल के कुत्ते जनरल साहब को पसंद नहीं है, उनकी इस नस्ल के कुत्तों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या क्या जनरल साहब के भाई पधार चुके हैं? व्लादिमीर इवानिच। तो वहाँ का जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो उस बावर्ची से पूछता है कि क्या जनरल साहब के भाई आ चुके हैं, जिनका नाम था व्लादिमीर इवानिच। हम फिर से बताना चाहते हैं कि ये रूसी कहानी है और यहाँ पर नाम भी कुछ अजीब ही तरह के लिए गए हैं। तो जो जनरल साहब के जो भाई थे उनका नाम था व्लादिमीर इवानिच। आह्लाद से सन आए अपने चेहरे को समेटते हुए ओचूमिलाव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा और मुझे मालूम तक नहीं, अभी कुछ दिन रुकेंगे। आह्लाद से मतलब, आह्लाद का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता। तो खुशी से भर आए अपने चेहरे को समेटते हुए ओचूमिलाव कहता है कि क्या अद्भुत संयोग रहा है और अभी तक मुझे मालूम नहीं चला कि जनरल साहब के भाई आ चुके हैं। क्या अभी वो कुछ दिन रुकेंगे? हाँ, यह सही है। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने आए हैं और मैं इतना भी नहीं जानता, तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई। तो वहां पर जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो कहता है कि जरा सोचो कि जनरल साहब के भाई उनसे मिलने आए हैं और मैं अभी इतना भी नहीं जानता, यह तो उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई इसे देखकर, इसे ले जाइए, यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे ही उस पुलिस इंस्पेक्टर को पता चला कि यह तो जनरल साहब के भाई का कुत्ता है, तो वह जल्दी ही उसकी तारीफ करने लगा और कहने लगा, यह तो बहुत ही अति सुंदर डॉगी है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा, उसको मजाक करते हुए कहने लगा, बस बस अब कांपना बंद कर भाई, गरगर नन्हा सा शैतान गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ क्यूखरिन की हालत पर हंसती कि जब लोगों ने देखा कि जो वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर था वही क्यूखरिन नामक व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो शिकायत कर रहा था कि उसे कुत्ते ने काट लिया था और पुलिस उसका नहीं सुन रही थी, क्योंकि पुलिस को लग रहा था यह तो जनरल साहब के भाई का कुत्ता है, इसलिए पुलिस उसकी बात नहीं सुन रही थी। तो सारे लोग उस पर हंस रहे थे। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। पुलिस वाला उल्टा ही उसी आदमी को डांटने लगा, उसी क्यूखरिन को डांटने लगा कि मैं अभी तुझे ठीक करता हूँ। ओचूमिलाव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काटकर अपने रास्ते पर चला गया। तो इस कहानी में लेखक ने बताया है कि किस तरह से बड़े लोगों के साथ हमारी न्याय व्यवस्था किस तरह से चकनाचूर हो जाती है और उन लोगों के कारण हम अपराधी को भी सजा नहीं मिलती है। हमारी ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।